वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज एंड रेजोनेंस। समझना यहाँ पर, और उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है बिगिनर बॉक्स 7 के। तो 3 टॉपिक, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था हमने सबसे पहले। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर सिंपल तरीके से समझे तो कैसे ड्रॉ किया था NH4 के अंदर, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से तो अटैच है ही, लॉन पेयर होनी चाहिए उसके पास एक्स्ट्रा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कौन, तो कंडीशन में जरूरी क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक लॉन पेयर होनी चाहिए। तो ये लॉन पेयर है उसके पास, और उसने किसे डोनेट की है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो एटम है उसे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, और उसके एग्जांपल भी पढ़े हमने। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड पॉइंट पढ़ा हमने। दूसरे नंबर पर फॉर्मल चार्ज पढ़ा। तो यहाँ पर मान लो ये मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, अगर वो चार्ज निकालना है इंडिविजुअल एटम का, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था, जिसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं यहाँ से, मान लो हाइड्रोजन का, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। एंड थर्ड नंबर जो हमने पढ़ा वो कौन सा था, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, और एक चीज फाइंड करें, उसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर रहे थे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बॉन्डिंग पेयर्स कितनी है वो, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, कितने बॉन्डेड एटम है उसके साथ। तो यहां से हमें क्या मिल रहा था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा था। तो ये 3 चीजें फोकस करो, और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट करना है बिगिनर बॉक्स 7। चलो फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करना है। फर्स्ट एमसीक्यू है क्या, मॉड्यूल फर्स्ट एमसीक्यू है, which of the following has ion has resonating structure। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, किसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। चलो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, SO4 2 माइनस। तो SO4 2 माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे, कितने करेंगे वो भी देखना। तो क्या है, यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज 2 ऑक्सीजन पर होंगे, ध्यान रखना। तो एक तो ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर हुआ माइनस चार्ज, एक बार माइनस इस पर, एक बार माइनस इस पर, 3 हुए। इसी तरह इसका एक स्ट्रक्चर हुआ, एक बार माइनस यहाँ पर, एक बार माइनस यहाँ पर, 3 हुए। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, SO4 2 माइनस 6। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखना हो हमें, मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, यस ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर शो करता है, कितने करेगा, टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स कितने हैं यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल 6 ना, और कितनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1.5 होगा। चलो सेकंड ऑप्शन PO4 3 माइनस, क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, तो यस। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है ये, 3 माइनस का चार्ज है यहाँ पर, तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा ये, तो एक बार यहाँ पर है ही 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा, टोटल 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है ये। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। बॉन्डेड एटम की पेयर्स कितनी है, यहाँ पर टोटल 5 है, बॉन्डेड एटम कितने हैं, 4। कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर आया यहाँ पर, 1.25, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, SO3 2 माइनस। ध्यान रखना है यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 पर माइनस का चार्ज है, सल्फर में आउटर मोस्ट में 6 होते, एक लॉन पेयर रहेगी इसके ऊपर, इस पर एक लॉन पेयर रहेगी। तो यहाँ पर समझना, ये एक बार यहाँ पर जाएगी, एक बार यहाँ पर जाएगी, तो टोटल कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर, गलती हो सकती है, यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं वो। तो एक बार तो यहाँ पर शेयर करो, एक बार यहाँ पर शेयर करो, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो ये कितने पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 30.33 होगा, तो 1.33। अगर ना बताओ तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है,
टोटल बॉन्डेड 4 है, कितने एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 मतलब 1.33। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? राइट ऑल ऑफ दिस, सभी क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, थोड़ा डिटेल में समझो तो बॉन्ड ऑर्डर भी साथ में निकाल लोगे। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में आ रहा है यहाँ पर? तो SO4 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, तीनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो और एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर पाओगे तुम। चलो सेकंड एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2? सेकंड एमसीक्यू, NO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? तो ड्रॉ करो यहाँ पर, सिंपल तरीके से ड्रॉ करोगे तुम। एक ये होगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। चलो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे? बहुत सिंपल है ये तो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर कर देंगे, तो इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो यही बनना है, डबल बॉन्ड हो। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं यहाँ पर? 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना हो तो कितना होगा बोलो? 3 बॉन्डेड पेयर है, कितने एटम के साथ में डिवाइडेड 2 मतलब 1.5 और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने आए? 2 आए। तो आंसर क्या होगा? 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है कौन? NO2। चलो थर्ड एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द फॉलोइंग ट्रू फॉर नाइट्रेट आयन? चलो नाइट्रेट आयन के लिए क्या करेक्ट है? नाइट्रेट आयन मतलब क्या? NO3 माइनस। पहले तो नाइट्रेट आयन समझना, NO3 माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बना रहे हैं। नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। अब समझना ये थोड़ा हल्का सा चेंज है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा? एक पूरी लॉन्ड पे डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पर -1 का चार्ज है, इस पर भी -1 का चार्ज होगा और इस पर +1 का चार्ज है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कर रहा है ये। समझना, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है यहाँ पर, तो लॉन्ड पेयर तो बचेगी नहीं इसके पास, नाइट्रोजन के पास कोई लॉन्ड पेयर नहीं होगी। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर? क्या ट्रू है इसके लिए? तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन कितना होगा? सिंपल सा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन +1 है, अंदर 0 दिया हुआ है, स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 0, तो नो, स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। कितना है? +1 है। चलो सेकंड ऑप्शन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO। NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? कोई भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? टोटल 4 है, 3 के बीच में डिवाइड है, 4/3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 4/3। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पर? एवरेज फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना है? एवरेज फॉर्मल चार्ज बोलो कितना गिवन है ऑक्सीजन के ऊपर? तो यहाँ पर -1/3 गिवन है फॉर ऑक्सीजन, राइट है ये? नो, समझो टोटल कितना है? -2 है और तो 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना होना चाहिए? -2/3। एवरेज फॉर्मल चार्ज -2/3 होगा। और चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। नो, कितने पाई बॉन्ड्स है? ओनली 1 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत। तो कौन सा आंसर हुआ अपना? सेकंड स्टेटमेंट राइट है। तो थर्ड एमसीक्यू भी सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट 2 और एमसीक्यू देख लेते हैं। चलो एमसीक्यू नंबर 4, which of the following contains coordinate and covalent bond? कॉर्ड नंबर में क्या फाइंड करना है? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एंड कोवैलेंट बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है वो? चलो ऑप्शन में फर्स्ट है N2H5+। N2H5+ के अंदर कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे आएगा वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पर तो कौन से बॉन्ड बन रहे हैं ध्यान रखना। चलो बस फोकस करो, ये तो सारे कोवैलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होगी, ये लॉन पेयर क्या कर रहा है? इसे डोनेट कर रहा है, इसे H+ को। तो यहाँ पर लॉन पेयर डोनेट हो रही है, यहाँ पर तो लॉन पेयर रहेगी। तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, और दूसरी कोवैलेंट है, मतलब ये आंसर राइट है। सेकंड H3O+, तो H3O+ में
एक लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर क्या करेगा, ये H प्लस को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। चलो थर्ड ऑप्शन कौन सा गिवन है यहाँ पर, HCl। HCl में कौन सा बॉन्ड है, HCl के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। चौथे ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है, H2O। तो H2O में कौन सा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर भी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन आएंगे, ये दोनों आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों के पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दोनों के पास, और कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चलिए कोई लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा फोकस करना। NH3 प्लस NH4 H प्लस और क्या बन रहा है, NH4 प्लस बन रहा है। अब इसके लिए स्टेटमेंट दिए हुए, चलो ध्यान रखो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है एमसीक्यू। कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है इसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज चेंज। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ पर एक लॉन पेयर होगी, ध्यान रखना। तो क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम sp3। तो क्या यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो रहा है NH3 में से NH4 प्लस में, नो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज, ये स्टेटमेंट है, तो नहीं हो रहा। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, सेम है। सेकंड नंबर पे पूछा है बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अब देखो इसका बॉन्ड एंगल कितना था, पहले ये बॉन्ड एंगल बनेगा यहाँ पर, समझना, लॉन पेयर थी, रिपल्सन हो रहा है, लेकिन अब बॉन्ड एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, सब सेम। तो बॉन्ड एंगल देखो चेंज हो रहा है, यस बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पर। पहले बॉन्ड एंगल इतना था, बॉन्ड एंगल अब इतना है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है यहाँ पर, यस बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, तो ये आंसर राइट है। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, आईआईटी के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कितने स्टेटमेंट राइट है, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन राइट हो। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन राइट है। तो आईआईटी जब एडवांस की एग्जाम होती है ना, तब क्वेश्चन इस तरह होते हैं, मल्टीपल राइट ऑप्शन निकालने होते हैं, और उसमें नेगेटिव का भी स्कोर अलग होता है। चलो थर्ड ऑप्शन क्या है, NH3 act as लुईस एसिड, नो। क्यों, क्योंकि NH3 के पास एक लॉन पेयर है, समझना, और ये लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो जो लॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, समझना। तो ये क्या होंगे, नॉट लुईस एसिड, ये क्या हुए, लुईस बेस है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लॉन पेयर डोनेट करेगा, वो क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड है, तो ये ऑप्शन गलत। चलो चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, रेगुलर जियोमेट्री चेंज। क्या जियोमेट्री चेंज होगी, रेगुलर जियोमेट्री चेंज, क्या जियोमेट्री चेंज होगी, यस। अरे रेगुलर जियोमेट्री चेंज होगी यहाँ पर, सॉरी, तो ना रेगुलर जियोमेट्री चेंज काउंट करो। यहाँ पर जियोमेट्री में हम क्या करते हैं, लॉन पेयर भी काउंट करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर कौन सा आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। तो जियोमेट्री के अंदर यहाँ पर लिखा क्या है, रेगुलर जियोमेट्री चेंज हो रही है, नो। जियोमेट्री में हम लॉन पेयर भी काउंट करते हैं, ध्यान रखना होगा ये। इसके लिए भी स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनेगा ना, 4 के 4 काउंट करेंगे। हाँ, शेप चेंज हो रहा है, अगर शेप की बात करें तो शेप चेंज होगा। यहाँ पर शेप कौन सा है, पिरामिडल है, जबकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल है। तो अगर शेप पूछते तो शेप चेंज होता है, जियोमेट्री चेंज नहीं होती। जियोमेट्री का मतलब समझना अभी भी क्या है, जियोमेट्री मींस लॉन पेयर को भी तुम काउंट करोगे,
तो इसकी जियोमेट्री और इसकी जियोमेट्री सेम है, हाँ शेप चेंज, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, गलत हुआ, जियोमेट्री चेंज नहीं हो रही। आंसर तुम्हारा ये रहा कि बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, हल्की सी जियोमेट्री वाला, स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं यहाँ पर, जियोमेट्री चेंज नहीं हो रही है, शेप चेंज हो रहा है। तो कितने एमसीक्यू कर लेना, 5 एमसीक्यू तो इनफ है।